भगवान कहते हैं कि शरीर, वाणी और मन, इन सब के लिए और भोजन के लिए आपको व्यवस्थित होना है। अब यहां मन के लिए जरूरी बात है, मन के लिए जरूरी बात यह है कि आपका जो ये मन है, ये बीच बीच में आपने देखा होगा या तो बहुत उत्तेजित हो जाएगा, या बहुत डर में रहेगा, या गुस्से में रहेगा, या निराशा में रहेगा, या बहुत ज्यादा उत्साही। अलग अलग रूप मन के दिखाई देते हैं। तो इस मन के अंदर हम कितनी भी कोशिश कर लें, ये सब रंग तो आएंगे ही आएंगे। आपको क्या करना है, किसी भी रंग में मन जाए उसका रूपांतरण करना सीख जाइए। मेरी बात को समझना, रूपांतरण क्या होता है? जिद है मन में और जिद्दी स्वभाव, अपनी जिद को बदल दीजिए शुभ की ओर। अच्छी चीजों के लिए जिद करना शुरू करें, पक्के इरादे के लिए जिद करें, यह काम पूरा करके ही रहूंगा जिद करिए। हर रोज सवेरे टाइम से उठकर अपनी सेहत पर ध्यान दूंगा जिद करिए। कुछ भी हो जाए मन को आदत डालनी ही मैंने, जिद करिए। आपके अंदर जो ये चीजें गिराने वाली हैं, इनका उपयोग करना सीखिए ना। इसलिए जो कहते हैं ना कि शूरवीर की हट अद्भुत होती है, वो अंगद का पांव होती है जो रावण को भी झुकने के लिए मजबूर कर दे। महात्मा गांधी ने सत्य का आग्रह करना, जिद करना सिखाया, तो सत्याग्रह प्रसिद्ध हो गया ना कि जिद करो, सत्याग्रह करना सीखो। अगर जिद भी आपके अंदर है तो यह बहुत बड़ा दुर्गुण है, उसको सद्गुण बनाइए, रूपांतरण करना सीखिए। आपके अंदर जो भी चीजें आपको दुख की तरफ ले जाती हैं, उन्हें बदलना सीख जाइए आप। जब आप बदलना सीख जाते हैं तो उसके बाद वहीं से कमाल होना शुरू हो जाता है ना। पूरी जिंदगी में तरोताजा बने रहना वो तभी संभव है जब आप अपनी जिद को चेंज करते हैं। और तरोताजा होने का मतलब क्या है? खिले रहना। ताजी सब्जी होती है ना, आप किसी भी सब्जी वाले के पास कभी चले जाइए, अगर 3 दिन पुरानी सब्जी भी है और आपने उससे पूछा कैसी है, बोले बिल्कुल ताजा, वो कभी ये कहेगा नहीं कि बासी सब्जी है। और जब आप उसके पास जाएंगे, खड़े होंगे, उनके तो बोलने की आदत ही ऐसी होती है। सब्जी वाले के घर में बच्चा पैदा हुआ, पूछा कैसा बच्चा, बोले बिल्कुल ताजा है। आदत है ना बोलने की, वो ताजा ही बोलते हैं। जैसे ही 1 घंटा कुर्सी पर बैठे रहे, उसके बाद उठो और फोन तो सुनना हो तो बैठ के कभी नहीं सुनो, खड़े खड़े वहीं थोड़ा थोड़ा हिलते रहो और फोन सुनते रहो। क्योंकि बैठे बैठे आप अपने शरीर को खराब कर रहे हैं। आपकी कमर खा गई कुर्सी, सारा दिन कुर्सी पे बैठे रहते हैं, कंप्यूटर, आंखें और आपकी टेंशन। बचना है। फोन जब भी आए तो ऐसे जैसे साहब को देख के खड़े हो जाते हैं ना, फोन लो और खड़े खड़े ही ऐसे थोड़ा हिलते रहो, थोड़ी चहलकदमी करते रहोगे, ब्लड सर्कुलेशन आपकी टांगों में और आपके शरीर में ठीक होने लग जाए तो आप अपनी सेहत दे रहे होते हैं अपने आप को। और पानी के छींटे लगाना आंखों में थोड़ी देर के बाद और पानी पी लेना, ताजे बने रहोगे। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि शरीर, वाणी और मन, इनको आप भोजन दें नियंत्रित और अपनी ऊर्जा को ठीक बनाए रखें, मतलब तरोताजा बने रहें। अगली बात, ध्यान योग परो नित्यम, नित्य ध्यानी बन जाओ। बड़ा प्यारा शब्द है। किसी की जिंदगी में ध्यान उतरे और ध्यान चलते चलते समाधि बन जाए तो समझ लीजिए कि पूरे देवी देवता और पूरी पृथ्वी की शक्तियां
झूमने लगती हैं, क्योंकि कोई सृष्टि की लय के साथ लय मिला बैठा। कहते हैं ना कि पेड़ पौधों में भी खिलावट आ जाती है, फूलों में, कलियों में मुस्कुराहट फूल बदलने की स्थिति में दिखाई देने लग जाती है। क्यों ऐसा कहा जाता है कि देवता भी झूमने लग गए? हमारे ग्रंथों में लिखा कि देवता भी प्रभावित होने लग जाते हैं कि इस पूरी सृष्टि में मनुष्य को सुलाए रखने के इतने साधन हैं कि आदमी मौन निद्रा में फंसा रहे, उसके बाद भी अगर कोई दुनिया में जाग करके ध्यान में पहुंचा है तो देवता भी स्वागत करने के लिए आते हैं। आपकी भक्ति ध्यान बन जाए, आपका भजन ध्यान बन जाए, आपका पाठ पूजन, आपका भगवान का पूजन करना वह भी आपका ध्यान बन जाए, तो तब आप समझ लेना कि अब आपसे देवता भी प्रभावित होने लगे, आपकी शक्तियां दूर तक जाने लग गई। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि ध्यान में जाना। अब मैं इसके लिए कुछ थोड़ी सी बातें कहूंगा, क्योंकि समय को मैंने ध्यान में रखना है। तो जो मैं बताऊंगा उसे आप जल्दी जल्दी पकड़ने की कोशिश करना। जब ये कहता हूं तो फिर पेन कॉपी लेके बैठना चाहिए। सबसे पहले, जिंदगी में जो भी चीजें हमें मिली हैं उस सब चीजों को ध्यान में रखकर अपने उपहारों को, परमात्मा के दिए हुए उपहारों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना अगर आपको आ गया तो भक्ति करना आपको आ गया। भक्ति का पहला सिद्धांत कृतज्ञता है। आपको धन्यवाद करना सीखना चाहिए हर उस चीज के लिए जो उस मालिक ने आपको बख्शी है, आपको प्रदान की है। उसके लिए शुक्रगुजार हो, बहुत गदगद होकर धन्यवाद करो, जिससे आपको वो और दी जा सके। ये पहला पॉइंट लिख लें। अगली बात, इसको इस तरह से भी ले लीजिए कि मैं हर उस चीज की प्रशंसा करता हूं जो मेरे मालिक ने, मेरे परमात्मा ने, मेरे भगवान ने मेरी जिंदगी को चलाने के लिए मुझे दी। मैं उसके लिए देने वाले की तारीफ करता हूं और अपनी दी हुई पाई हुई चीज की भी तारीफ करता हूं। इसको समझना। जिस कुर्सी पर बैठकर जॉब करते हो, अपने ऑफिस में प्रवेश करते हुए बहुत प्रेम भरी नजर से अपनी कुर्सी को देखना, उस टेबल को देखना जिस पर बैठकर काम करते हो, क्योंकि वो आपकी कर्म भूमि है। वहां से आपकी रोजी रोटी चलती है, आपका परिवार पलता है। बहुत प्रेम भरी नजर से देखना और कहना कि यहां मैं कर्म करता हूं, मेरी कर्म भूमि है, ये मुझे यश दे, मुझे मान दे और मेरा सम्मान के साथ मेरा वैभव बढ़ाए, और इस कार्य के जरिए भी मैं अपने परमात्मा का प्रेम पात्र बनूं। ये प्रेम दृष्टि आप रखकर कृतज्ञता प्रकट करो। थोड़ा उल्टा करते हैं इसको। वे लोग जो अपनी कुर्सी, अपनी नौकरी, अपना काम धंधा उसको कोसते हैं, ये काम मिला हमको, ये नौकरी मिली, ऐसी बहुत परेशान है हम लोग। उन्हें बरकत नहीं पड़ती, उनका जॉब, उनका काम धंधा उसे खुशी नहीं देता। वो मजबूरी में कर रहा है बेचारा, वो मजदूर है। मजदूर वो जो मजे से दूर है, वो मजबूरी में जी रहा है। अपनी जिंदगी को मजबूरी मत बनाओ। परमात्मा ने जो आपको दिया, अपने घर को कोसिए नहीं, अपने काम को कोसिए नहीं, अपने रिश्तों को कोसिए नहीं। धन्यवाद दें भगवान को अपने हर रिश्ते के लिए, हर चीज के लिए। आपकी जिंदगी खेलने लग जाएगी। भक्ति का पहला नियम ये है।
इसलिए जब मैं ये कहता हूं कि लिखिए, आखिर में जब आपको यहां लेके आता हूं ना कि अब नोट करना है आपको, क्योंकि बहुत जरूरी है। और इसमें मैं जल्दी भी बोलता हूं, जहां रुकना होता हूं और रुकता भी हूं, क्योंकि अंडरलाइन कर रहा होता हूं, क्योंकि ना मैं अपना वक्त खराब करना चाहता, ना आपका खराब करना चाहता। मैं ये समझता हूं जिंदगी का एक एक लम्हा बहुत कीमती है। मुझे अपनी ईमानदारी के साथ आपके साथ जो वक्त दे रहा हूं, मेरी कोशिश होनी चाहिए कि मैं आपको वो कीमती चीज दूं कि आपकी जिंदगी कीमती बने। तो अगली बात ये आपने नोट की, अगली बात आपको इसी रूप में और कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर कृतज्ञता धन्यवाद पर हम उतर आए तो इसकी डिटेल में भी थोड़ा सा जाइए। बिंदुवार बता रहा हूं। मेरा आज का ये दिन बहुत अच्छा, स्वर्णिम, सौभाग्य वाला, मैं धन्य हूं इसे पाकर। ये एक और गिफ्ट मुझे मिला। मैं आज के लिए अपने प्यारे प्रभु को भी धन्यवाद करता हूं। अपने दिन के लिए धन्यवाद करो और कहो मुझे अच्छी सेहत, अच्छा दिमाग, अच्छा मन, मेरी अच्छी वाणी, मेरे अंग प्रत्यंग जो मेरे जीवन को चलाने में सहयोगी हैं, हो जो उसकी मेहर से मिले हैं, सबके लिए आभार प्रकट करता हूं सिर झुकाकर। और फिर कहना, तूने भोजन, पानी, वस्त्र, घर जो भी दिया वो सब के लिए आभारी हूं। आभारी हूं कि तूने मुझे अपनों की, परायों की सेवा करने का भी मौका दिया। मैं स्वयं सेवक बनकर रहूं, दाता बनकर जीऊं, मुझे किसी की सेवा की जरूरत नहीं पड़े और किसी से लेने की जरूरत ना पड़े। मेरा दाता तू है, मेरा देने वाला तू है। हाथ फैले तो तेरे आगे, इस दुनिया के आगे कभी नहीं। मैं धन्यवाद करता हूं तेरी हर देन के लिए। धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे दाता बनाया, मुझे स्वयं सेवक बनाया, कर्म योगी का जीवन दिया। आभार व्यक्त करता हूं। मुझे शांति दी है, डरों से मुक्ति दी है, अपनी ओर आने का रास्ता दिया, गुरु दिए, ज्ञान को समझने की बुद्धि दी। इस सब के लिए आभारी हूं। सभी वरदानों के प्रति कृतज्ञ हूं। मैं तुम्हें बारंबार प्रणाम करता हूं। ऐसे कहकर धन्यवाद कीजिए। फिर देखिए, आप लोग कहते हैं ना कि मंदिर में जाके बैठते हैं, मन नहीं लगता और जल्दी उठ के भागने को मन करता है। आप बैठो तो सही तरीके से, आपको तो लगेगा कि मंदिर जो मेरी जिंदगी का नया निर्माण करता है, उसमें कितना भी वक्त चला जाए अच्छा लगता है। इसलिए चाहे वो 12 तरह के तप हों या 14 तरह के जप हों, सबका अपना महत्व है। किसी को कैसे करना ये भी बताया जाता है। अब अगली बात है, अपने मस्तिष्क में प्रचुरता को भरो, कमियों को नहीं। बहुत है, इतना तो है, इतना तो कुछ मेरे पास है, उस सब को प्रचुरता में अनुभव करिए। कमी देखने की आदत, खालीपन देखने की आदत जो हीनता का बोध कराती है, वो आपको गरीबी की तरफ ले जाती है। जो गिलास आधा खाली आधी भरे वाली बात कहते हैं ना, वो दृष्टिकोण के आधा भरा मतलब इतना तो है, बस इतना ही है,
ये हीनता पैदा कराता है। जो दिया भगवान ने, जितना दिया, जैसा दिया, उसके प्रति आभार व्यक्त करना सीख जाइए। प्रचुरता पर ध्यान जाए, समृद्धि पर ध्यान जाए। मस्तिष्क को आप अपनी भौतिक अभौतिक समृद्धि के विषय में ज्यादा ध्यान दें, और गरीबी, अभाव, बीमारी का जो डर है उसे अपने अंदर से निकालना शुरू करिए। क्योंकि जो आप ज्यादा दिमाग में रखते हैं, आपका मस्तिष्क वो चीजें ज्यादा खींच के आपकी तरफ लाता है। मतलब ऐसे सोचना कि मैं लाखों लोगों से अच्छा हूं, इतना कुछ मेरे पास है, और आ रहा है, और मेहर हो रही है। बीच में चुनौतियां आती हैं, उनको समस्या मत कहो, दुख मत कहो, चुनौती कहो कि चुनौती कोई अवसर लेकर आ रही है जिसका मुकाबला करके मैंने अपने आप को और खुशहाल करना है। उस तरह से सोचना और आप भर जाएंगे। अभाव नकारात्मकता है। जब अभाव के बारे में सोचते हैं, आप कमी के बारे में सोचते हैं तो नकारात्मकता आती है। 80% नकारात्मकता वाली बातें ही दिमाग में चलती हैं, 20% सकारात्मक चलती हैं। अगर आपका 60% भी सकारात्मक चिंतन हो जाए, बस जिंदगी बदल जाएगी आपकी। जब हम लोग कहते हैं ना, छोटी सी कोई बीमारी लगी और हमको लगता है मुझे छोटी मोटी कोई बीमारी नहीं होती, होती है तो बड़ी होती है, मेरे पास मुसीबत भी आती है तो बड़ी ही आती है। ये आदत छोड़ दीजिए, क्योंकि ना भी वो बड़ी हो आप कर लेंगे। आप अपने आप अपनी समस्या को बढ़ाकर वहां तक ले आएंगे। ठीक है, विश्लेषण करना चाहिए, झूठे सपने में नहीं रहना चाहिए, लेकिन यह भी बात है कि तिल का ताड़ बनाते रहने से आप अपनी गरीबी और अपना दुख बढ़ा लेते हैं। ये आदत सबको बदलनी होगी। थोड़ी प्रैक्टिस करते चले जाइए, आप बदल जाएंगे। और मानसिक शांति, शरीर को आराम दें, मस्तिष्क को आराम दें। मानसिक शांति का अभ्यास करते रहिए। सुबह शाम मौन, शांत रहना, ये प्रैक्टिस करके देखिए आप। बचपन में जो आप इतने आनंदित होते थे, क्यों? क्योंकि आपका मस्तिष्क शांत था, आपके शरीर में हरकत बहुत थी, मन में शांति थी। अब शरीर तो हिलता डुलता नहीं, बुढ़ापा तक आ गया, लेकिन मन बहुत हिलता डुलता है, क्योंकि मन में अशांति है। जिसका शरीर शांत हो गया, हिले डुले नहीं, और मस्तिष्क अशांत, बीमारियां, नींद है नहीं, दुख का जीवन चल रहा है, क्या करें? एक अभ्यास जारी रहना चाहिए। मैं एक शब्द कहा करता हूं कि हर आदमी को शांति में सोना सीखना है और आनंद में जागना। बस ये कमाल की चीज है। शांति में सोना आ जाए और आनंद में जागना आ जाए। ये एक बड़ा भारी विज्ञान है कि आपके रात्रि के सोने के 17 मिनट पहले का जो समय है, उसका एक अभ्यास कराया जाता है, उसका एक ध्यान है। क्योंकि उस समय आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ फीड करने का टाइम होता है। अगर वो फीड करना आपको आ गया तो जो आप पाना चाहते हैं भगवान से, वो आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मौका मिले, जब आपको हम बुलाते हैं ना कि ये वर्कशॉप लगेगी ध्यान की, तो कुछ नए प्रयोग और नया रूपांतरण करने के लिए मौका निकाल लिया करें। आप निकालते रहेंगे तो जरूर जरूर आप ये अनुभव करोगे कि ये पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ, हम पहले क्यों नहीं आए।
परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज और डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में दिव्य भक्ति सत्संग दिनांक 11 से 15 अक्टूबर 2023 समय सायं 5 से 7 बजे। विशेष कार्यक्रम 12 से 14 अक्टूबर 2023 ध्यान साधना प्रातः 8 से 10 बजे। 14 अक्टूबर 2023 मंत्र दीक्षा प्रातः 11 बजे। स्थान हुडा ग्राउंड सेक्टर 12 सेल्स टैक्स ऑफिस के पास फरीदाबाद। आयोजक विश्व जागृति मिशन फरीदाबाद मंडल। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में विश्व जागृति मिशन पिछले कई वर्षों से जनहित को सुख समृद्धि एवं रिद्धि सिद्धि प्राप्त कराने हेतु गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन करता आ रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष भी आनंद धाम आश्रम के पवित्र प्रांगण में 26 से 29 अक्टूबर 2023 तक 108 कुंडीय गणेश लक्ष्मी महायज्ञ आयोजित होने जा रहा है, जिसमें गणेश लक्ष्मी के महाजाप के साथ साथ मंत्राहुति विशेष रूप से होगी। साथ ही 28 अक्टूबर को वरदान सिद्धि साधना में सम्मिलित होकर देव गुरु कृपा प्राप्त करें। श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ एवं वरदान सिद्धि साधना में भाग लेने वाले यजमान एवं संकल्पित यजमान को महाराज श्री के आशीर्वाद स्वरूप श्री यंत्र, सुमेरु श्री यंत्र, वरदान सिद्धि यंत्र एवं रक्षा सूत्र प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 26 से 29 अक्टूबर 2023 प्रातः 8 बजे। विशेष 28 अक्टूबर वरदान सिद्धि साधना एवं शरद पूर्णिमा पर गुरु दर्शन। आप सपरिवार इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आप घर बैठे भी यज्ञ में भाग ले सकते हैं। यज्ञ में यजमान बनने के लिए संपर्क करें।